रूही और नाहर ने मिलकर राजेश्वरी की चालों का अंत कर दिया था। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद पूरी संपत्ति अब उनके कब्जे में आ चुकी थी और हालात ऐसे बने कि अर्जुन और राजेश्वरी दोनों को सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। घर के भीतर अब माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। जहां पहले हर तरफ साजिशें और डर का साया था, वहीं अब रिश्तों में फिर से प्यार और भरोसा लौटने लगा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। उसी सुनहरी रोशनी के बीच रूही खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून तो था, लेकिन बीते दिनों के दर्द की झलक अभी भी कहीं बाकी थी। तभी पीछे से नाहर आता है। वह कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहता है, जैसे उसकी दुनिया उसी चेहरे में सिमट गई हो। अचानक हवा का एक झोंका आता है और रूही का दुपट्टा उड़कर नाहर के हाथों में उलझ जाता है। दोनों एक पल को चौंकते हैं, फिर उनकी नजरें मिलती हैं और समय जैसे थम जाता है। नाहर हल्के से मुस्कुराता है। लगता है ये दुपट्टा भी चाहता है कि हम करीब आ जाएं। रूही भी मुस्कुरा देती है, या फिर ये याद दिला रहा है कि अब हमें दूर नहीं जाना चाहिए। दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं। नाहर प्यार से उसका दुपट्टा ठीक करता है और उसी पल उनके बीच एक गहरा एहसास जन्म लेता है। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, नाहर कहता है। रूही की आंखें नम हो जाती हैं। प्यार में एहसान नहीं होता, नाहर, बस साथ होता है। उनकी आंखों में सच्चा प्यार साफ झलकता है। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से एक तेज आवाज आती है और सब कुछ बदल जाता है। दोनों दौड़ते हुए हॉल में पहुंचते हैं। वहां रतन जी खड़े होते हैं, बेहद परेशान, आंखों में आंसू और हाथ में कुछ कागज। टूटे हुए स्वर में वो कहते हैं, अब और नहीं सहा जाता, सब खत्म हो गया है। पूरा परिवार घबरा जाता है। रतन जी अचानक बाहर की ओर बढ़ते हैं। नाहर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। रूही तुरंत समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वह उनके पीछे भागती है। बाहर सड़क के पास रतन जी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। रूही चिल्लाती है, पापा रुक जाइए! लेकिन वो नहीं रुकते। रूही दौड़कर उनके सामने आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। इस खींचतान में वह गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वह उन्हें नहीं छोड़ती। आंसुओं के साथ वह कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपका परिवार है, हम सब हैं। रतन जी भी टूट जाते हैं। मैं हार गया हूँ, मैं अपने परिवार को और दर्द में नहीं देख सकता। रूही धीरे से कहती है, हार तब होती है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं, और आप तो हमारी ताकत हैं। तभी नाहर भी वहां पहुंच जाता है और अपने पिता को गले लगा लेता है। पूरा परिवार भावुक हो उठता है। कुछ देर बाद सभी घर लौटते हैं। रूही के हाथ में चोट लगी होती है। नाहर उसे बैठाकर मरहम लगाता है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? वह चिंता से कहता है। रूही मुस्कुराती है। अगर आज मैंने पापा को नहीं रोका होता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नाहर उसे देखता है। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो, इस घर की ताकत हो। रूही भावुक हो जाती है। तभी नाहर को एक फोन कॉल आता है। वह सुनते ही हल्का सा मुस्कुराता है। अच्छी खबर है, वह कहता है। पुलिस स्टेशन से केस में हमें राहत मिल सकती है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। इसी बीच एक और खबर आती है, अवनी की वापसी। घर में हलचल मच जाती है। कुछ खुश होते हैं, कुछ संशय में। शाम होते होते दरवाजे की घंटी बजती है। पूरा घर शांत हो जाता है। नाहर दरवाजा खोलता है। सामने अवनी खड़ी होती है, थकी हुई लेकिन शांत। वह धीरे धीरे अंदर आती है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। अचानक अवनी रूही के सामने हाथ जोड़ देती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, माफी इतनी आसान नहीं होती अवनी। अवनी सिर झुका लेती है। मुझे पता है, लेकिन मैं सच में बदल गई हूं। नाहर बीच में आता है। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक मौका देना चाहिए। रूही कुछ सोचती है,
फिर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये आखिरी मौका होगा। अवनी रोते हुए उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी नाहर का फोन फिर बजता है। वह सुनते ही गंभीर हो जाता है। पुलिस स्टेशन से कॉल था। केस में नया मोड़ आया है। राजेश्वरी ने बयान दिया है। वो इस साजिश में अकेली नहीं थी। सब सन्न रह जाते हैं। मतलब कोई और भी है? रूही पूछती है। नाहर सिर हिलाता है। और वो इस घर से जुड़ा हो सकता है। अब माहौल फिर से भारी हो जाता है। रूही की नजर मेघना पर जाती है, जो घबराई हुई खड़ी होती है। तुम कुछ जानती हो? रूही पूछती है। मेघना कांपने लगती है और रो पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अर्जुन अकेला नहीं था। कौन था उसके साथ? नाहर सख्ती से पूछता है। मेघना नाम लेने ही वाली होती है कि अचानक घर की लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। किसी के भागने की आहट सुनाई देती है। कुछ सेकंड बाद लाइट आती है, लेकिन मेघना गायब होती है। दरवाजा खुला होता है। बाहर सन्नाटा। अब सवाल खड़ा है, क्या मेघना खुद गई या कोई उसे ले गया? रूही की आंखों में डर और गुस्सा दोनों हैं। वह धीरे से कहती है, अब यह सिर्फ साजिश नहीं, खतरा बन चुका है। नाहर दृढ़ आवाज में कहता है, और इस बार हम इस खतरे का अंत करके रहेंगे। कैमरा धीरे धीरे दोनों के चेहरों पर ठहर जाता है, जहां डर के साथ एक मजबूत इरादा साफ दिखाई देता है। कैमरा धीरे धीरे रूही और नाहर के चेहरों से हटकर अंधेरे दरवाजे की तरफ जाता है। बाहर सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अनदेखा खतरा छिपा हुआ महसूस होता है। नाहर तुरंत बाहर भागता है। मेघना, वह जोर से पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। रूही भी उसके पीछे आ जाती है। ठंडी हवा चल रही होती है और माहौल और भी बेचैन कर देता है। रूही धीरे से कहती है, ये कोई प्लान था? कोई उसे यहां से ले गया है? नाहर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। और वो यहीं कहीं है, हमारे आसपास। दोनों वापस अंदर आते हैं। पूरा परिवार घबराया हुआ होता है। सुमित्रा दादी भगवान का नाम जप रही होती है। तभी नाहर सख्त आवाज में कहता है, अब इस घर में कोई अकेला नहीं रहेगा, और जब तक सच सामने नहीं आता, हम सब सतर्क रहेंगे। रतन जी भी अब संभल चुके होते हैं। वह आगे बढ़कर कहते हैं, गलती मेरी भी थी। मैंने कुछ बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब नहीं। रूही उनकी तरफ देखती है। अब हमें हर छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। तभी रूही की नजर फर्श पर गिरती है। दरवाजे के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह झुककर उसे उठाती है। वह एक छोटा सा लॉकेट होता है। ये तो मेघना का है, रूही कहती है। नाहर लॉकेट को ध्यान से देखता है। उसके अंदर एक बहुत छोटा कागज मुड़ा हुआ रखा होता है। वह उसे खोलता है। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, स्टोर रूम। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नाहर तुरंत कहता है, चलो। घर के बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे आते हैं। सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी होती है। स्टोर रूम का दरवाजा बंद होता है। नाहर धीरे से हैंडल पकड़ता है और एक झटके में दरवाजा खोल देता है। अंदर अंधेरा होता है। लाइट ऑन की जाती है और जैसे ही रोशनी फैलती है, सबकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। कमरे के बीचों बीच मेघना कुर्सी से बंधी होती है। उसका मुंह कपड़े से बंधा होता है और आंखों में डर साफ दिखाई देता है। रूही दौड़कर उसके पास जाती है। मेघना? नाहर जल्दी से उसके बंधन खोलता है। जैसे ही मेघना आजाद होती है, वह जोर जोर से सांस लेने लगती है। कौन था वो? नाहर तुरंत पूछता है। मेघना कांपते हुए कहती है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसकी आवाज। रूही उत्सुकता से पूछती है, किसकी आवाज? मेघना की आंखों में डर और बढ़ जाता है। वो इस घर का ही कोई है, और वो सब कुछ जानता है, हर बात। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका होता है। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगती है और तभी एक स्पीकर से आवाज गूंजती है, इतनी जल्दी सच तक पहुंच जाओगे? ये मैंने सोचा नहीं था। सबके चेहरे सख्त हो जाते हैं। नाहर गुस्से में चिल्लाता है, कौन है तू? सामने आ। आवाज हंसती है,
सामने तो मैं बहुत जल्दी आऊंगा, लेकिन तब तक खेल जारी रहेगा। रूही आगे बढ़कर कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या चाहते हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज, जो तुमसे छिन गया था, उसे वापस लेना। नाहर और रूही एक दूसरे को देखते हैं। ये बात किसी पुराने राज की तरफ इशारा कर रही होती है। अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है। अंधेरा, और फिर एक तेज धमाका। सब चीख उठते हैं। जब लाइट वापस आती है तो कमरे का एक कोना टूट चुका होता है और वहां से एक गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा होता है। नाहर तुरंत समझ जाता है, वो यहीं था और इसी रास्ते से भागा है। रूही की आंखों में दृढ़ता लौट आती है। इस बार वो नहीं बचेगा। नाहर उसका हाथ पकड़ता है। इस बार नहीं। दोनों उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ते हैं। कैमरा धीरे धीरे उस अंधेरे सुरंग के अंदर जाता है, जहां कहानी अब एक नए और भी खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है।